नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिनेत्र भारत न्यूज। ना पक्ष न विपक्ष, त्रिनेत्र निष्पक्ष। मैं हूं आपका श्याम। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का संकेत दिया है। राशन को मुहैया कराने में या सरकारी योजनाओं को मुहैया कराने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नजर नहीं आता है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एक नया उदाहरण सामने आया है। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की रहने वाली एक महिला ने दुग्ध उत्पादन शुरू किया। यह दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय न केवल लाभ प्राप्त कर रहा है बल्कि और महिलाओं को भी प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। जहां एक तरफ चैत्र मास प्रारंभ हो गया है, वहीं विक्रमी संवत 2083 भी प्रारंभ हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा न केवल जल संरक्षण बल्कि संस्कृति संरक्षण को करने की घोषणा की गई है। डिजिटलीकरण का युग चल रहा है, जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र डिजिटल सीमा को न केवल प्राप्त कर रहा है बल्कि उसको आगे तक लेके जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा गांव-गांव तक डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए विशिष्ट योजनाओं का न केवल प्रारंभ किया जा रहा है बल्कि उसका विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्किल न केवल उसको आगे बढ़ा सकता है बल्कि उसके लिए नए नए द्वार भी खोल सकता है, जिसके लिए उसको ऑनलाइन लर्निंग करना भी आसान बन जाता है। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्किल डेवलपमेंट और ऑनलाइन लर्निंग के क्षेत्र में नई नीतियों पर काम करना प्रारंभ कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरे विश्व में देखा जाता है। अभी हालिया समय के आधार पर अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण अमेरिका के हालात त्रस्त नजर आते हैं। यदि ऐसे ही जलवायु परिवर्तन होता रहा तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के समक्ष एक चुनौती बनकर उभर कर आएगी। प्रसन्न रहना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया और इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 को लॉन्च किया गया। 20 मार्च का दिन भारतीय इतिहास में एक अकल्पनीय घटना के लिए याद किया जाता है। 20 मार्च के दिन 1927 में अंबेडकर जी के द्वारा चवदार तालाब में शांति मार्च किया गया था और उस पर पहुंचने के पश्चात वहां पर पानी पीकर उन्होंने वर्षों से चली आ रही जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए पहला कदम उठाया था। 20 मार्च 2026 को उसी के 99 वर्ष पूरे हो चुके हैं और शताब्दी समारोह को आधिकारिक तौर पर घोषित किया जा चुका है। हालांकि चवदार तालाब की घटना ने भारतीय इतिहास में जाति प्रथा पर न केवल कड़ा प्रहार किया बल्कि भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 के लिए भी एक दिशा प्रदान की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए जुड़े रहिए त्रिनेत्र भारत न्यूज से। ना पक्ष न विपक्ष, त्रिनेत्र निष्पक्ष। नमस्कार।